हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूरोपियन योगी चैनल। सो आज हम बात करेंगे केरला के बारे में। देखिए, वैसे तो मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, बट इस बारी मैं जब भारत आया एक ये इंडिया, तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली केरला आने की। तो काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए एज अ नॉर्थ इंडियन, NRI नॉर्थ इंडियन कह सकते हो, कमिंग टू केरला। इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा मेरी ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग वहाँ की ड्रेसिंग स्टाइल हो, वहाँ का फूड, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ के फेस्टिवल्स, वहाँ की इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप्स, वहाँ की इकोनॉमी, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्थ इंडिया सीख सकता है केरला से। बहुत चीज़ों देख के मैं इम्प्रेस हुआ काफ़ी, एंड आई फील कि रेस्ट ऑफ इंडिया शुड लर्न फ्रॉम केरला। बाकी ऐसी भी कई चीज़ें हैं जो केरला को इम्प्रूव करनी चाहिए, और स्टेट्स को देख के उनको फॉलो करके, थोड़ा कॉपी करके। तो चलिए लेट्स, पहले बात करूँगा मैं क्लोथिंग के बारे में, कपड़ों के बारे में। आपको पता ही है साउथ इंडिया में लोग लंबी ड्रेस पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं। केरला में जो लुंगी है उसको लुंगी नहीं कहते, मुंडू कहते हैं। मैंने देखा जब भी मैं लैंड किया कि काफ़ी लोग वहाँ पे पहनते हैं पब्लिकली भी, मतलब, और काफ़ी लोग नहीं भी पहनते हैं नॉर्मल। मैंने एडवर्टाइजमेंट भी देखी कई ब्रांड्स की जिसमें जो एक्टर है, जो भी VIP है जो ऐड कर रहे हैं, उसने भी मुंडू पहनी हुई है। सो समहाउ ये सोशली एक्सेप्टेबल है काफ़ी। नॉर्थ में तो धोती पहनने का बहुत ही, मतलब, आप बहुत ही ऑकवर्ड लगोगे, लोग शायद मजाक उड़ाएंगे, लेकिन केरला में काफ़ी नॉर्मल है। और बहुत लोगों से मैंने बात की, उन्होंने मुझे ये कहा कि शायद काम पे या बाहर पब्लिक में वो फिर भी फॉर्मल ड्रेसअप होंगे शर्ट और पैंट्स के साथ, लेकिन घर जाके वो मुंडू पहनेंगे क्योंकि वो कंफर्टेबल है उनके लिए, एंड वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं घर पे। सो ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगी कि यहाँ पे लोग अपनी ड्रेस को पहनते हैं। सेकेंडली, फूड के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पे जो फूड है लोग अभी भी हाथ से खाते हैं। मैंने देखा कि सातिया नाम की एक डिश है जिसमें राइस है, सांभर और बहुत सारी चटनीज़ हैं। हाथ से खाने का कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जनरली फूड कल्चर काफ़ी, उनका नेटिव जो खाने हैं, इडली सांभर, डोसा, या फिर सातिया ले लो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। सो आई फील कि एक बनाना लीफ पे भी एक कभी कभी सातिया को खाते हैं प्लेट की जगह। फिर मैं बात करूँगा लैंग्वेज की। आपको तो पता ही है कि केरला में जो है लिटरेसी रेट 100% है इंडिया में, कहते हैं एटलीस्ट। तो यहाँ पे काफ़ी हाई लिटरेसी है लोगों की। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर एक को इंग्लिश बोलनी आती है। सो मुझे मलयालम नहीं आती थी, बट मैं हर एक से इंग्लिश में बात कर सकता था। इनफैक्ट हिंदी भी सबको समझ आती थी कोची में। बस बोलने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, स्ट्रगल होती थी, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, उन्हें आदत नहीं है। बट हिंदी तो समझ आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है इंडिया में कि साउथ इंडियंस को हिंदी आती है काफ़ी अच्छी तरह से, बट बोलने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। कभी कभी नॉर्थ इंडियंस को लगता है कि उनको आती नहीं है। वेल, आई फील मोस्ट ऑफ देम डू नो, जस्ट उनको आदत नहीं है बोलने की, इसलिए वो कभी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। सो हिंदी अच्छी थी लिटरेसी, आई फील। इंग्लिश की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पे जहाँ पे सभी इंग्लिश बोलते हैं आपस में इंग्लिश बोलेंगे, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आपस में सब मलयालम में बात करते थे। क्योंकि मैं 4-5 दिन वहाँ पे था, मैं फुल्ली मलयालीज़ के साथ था, लोकल्स के साथ, एक भी नॉर्थ इंडियन के साथ नहीं था। तो मैंने काफ़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व किया उनको, और मेरे साथ भी शायद इंग्लिश थोड़ा बोलते, बट आपस में फिर से मलयालम में शुरू हो जाते थे, एंड विच वॉज़ फाइन विद मी, क्योंकि उनकी नेटिव लैंग्वेज है। एंड मतलब ऐसा कहीं नहीं लगा मुझे कि लोग शो ऑफ करने के लिए इंग्लिश बोल रहे हैं, जो थोड़ा नॉर्थ इंडिया में हो जाता है। यहाँ पे तो लोग ज़बरदस्ती कभी कभी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कि एजुकेटेड है हम। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे समहाउ काफ़ी सिक्योर थे लोग अपनी आइडेंटिटी में कि हमें आती है, तुम्हें भी आती है, उसको भी आती है, सबको आती है, तो भाई सीधा मलयालम ही बोल लो। तो आई थिंक नॉर्थ इंडिया का जो क्लास डिवाइड आ जाता है इंग्लिश का, वो वहाँ पे है ही नहीं, इसलिए लोग बॉदर ही नहीं करते इतना। बाकी मैं फेस्टिवल्स की बात करूँगा कि केरला का जो बिगेस्ट फेस्टिवल है वो है ओनम। अनफॉर्चुनेटली वो अभी इस टाइम पे नहीं था, वो सितंबर में होगा। बट मैंने ये सुना है कि वो पूरा केरला सेलिब्रेट करता है, यानी क्रिश्चियंस ऑफ केरला भी एंड मुस्लिम्स ऑफ केरला भी। रिलीजन की बात हम करते हैं थोड़ा और। देखिए, केरला में आप सब ने सुना होगा कि वहाँ पे क्रिश्चियंस बहुत हैं, राइट। इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली जब जीसस अलाइव थे
तब उन्होंने 12 अपोस्टल्स को पूरी दुनिया में भेजा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए। तो उनमें से एक अपोस्टल थे, अपोस्टल थॉमस। वो इंडिया पहुँचे और पहुँचे केरला के कोस्ट पे इन कोडुंगलूर, और कोडुंगलूर में आके उन्होंने जो है प्रीच करना शुरू किया क्रिश्चियनिटी के बारे में, बाइबल के बारे में, जीसस के मैसेज के बारे में, और उन्होंने अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी बनाई। इसलिए केरला की जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च है, वो इंडिया की सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है। यानी 2000 साल पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो जीसस के दिन से ही वो क्रिश्चियन बन गए थे और अभी तक वो क्रिश्चियन है। सो केरला के क्रिश्चियंस जो हैं बेसिकली जीसस के टाइम से ही, जो सीरियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, वो जीसस के टाइम से ही क्रिश्चियंस बन गए थे। ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट है। बहुत रेस्ट ऑफ इंडिया में तो क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन्स बाद में हुई हैं, अभी भी काफ़ी हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, बट केरला में अलग स्टोरी है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी अलग तरीके से पहुँची थ्रू थॉमस अपोस्टल, जिन्होंने स्प्रेड किया, और वहाँ पे फर्स्ट चर्च इन इंडिया वो भी केरला में ही बनी। अब आपको सरप्राइज़ हो गया आप जान के, लेकिन फ़र्स्ट मॉस्क जो थी इंडिया में वो भी केरला में बनी थी, क्योंकि केरला कोस्टल रीजन है, इसलिए अरेबिया से बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे। तो अरेबिया से एक ऐसे ही फॉलोअर इस्लाम ने आके फ़र्स्ट चर्च बनाई केरला में, वो भी कोची में है आज। एंड लास्टली हिंदुज़म का तो आप कह नहीं सकते, वो तो रिलीजन कम है, वे ऑफ लाइफ ज़्यादा है। इंडिजिनस फेथ है हमारे सब कॉन्टिनेंट की, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक फैला, कब फैला, ये कोई कह नहीं सकता। लेकिन आदि शंकराचार्य जैसे एक बहुत महान संत जो थे, जिन्होंने मॉडर्न हिंदुज़म को रिवाइव किया एक तरह से, जिन्होंने वैदिक स्टडीज़ को रिवाइव किया। इंडिया में बुद्धिज़्म फैल रहा था, बट उन्होंने पुश बैक किया अगेंस्ट बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़म को फिर से स्प्रेड किया। तो उनके बारे में एक मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगा उनकी लाइफ के एक्सप्लेन करते हुए। बट आदि शंकराचार्य का भी बर्थ प्लेस जो है वो कालड़ी है, नेक्स्ट टू कोची। तो ये, और जो ओल्डेस्ट सिनेगॉग है इंडिया में, यानी सिनेगॉग वो जगह है जहाँ पे जूस जो है अपनी वर्शिप करते हैं, वो भी कोची में बनी थी, यानी केरला में। वहाँ पे मलाबार जूस ने फर्स्ट सिनेगॉग बनाई थी इंडिया की। तो आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज़म और मॉडर्न हिंदुज़म, ये चारों केरला में स्टार्ट हुए इंडिया में। तो ये डेफिनेटली गॉड्स ओन कंट्री नहीं है तो क्या है, डेफिनेटली ये आई थिंक इट्स अ गुड टैग लाइन फॉर केरला। बाकी हम ये बात करते हैं कि देखिए, वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इंटर रिलीजियस हार्मनी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे लोग जो हैं वो, जो अभी ड्रेस है मुंडू, उसको सब पहनते हैं, मुस्लिम्स भी पहनते हैं और क्रिश्चियंस भी पहनते हैं। वो इसको कोई हिंदू ड्रेस नहीं कहते हैं, ये एक लोकल ड्रेस है। तो जो उनके लैंग्वेज भी है मलयालम, वो सब उसको ओपनली बोलते हैं। इवन क्रिश्चियंस जो हैं वो मलयालम में ही बोलना प्रेफर करते हैं। काफ़ी प्रेयर्स भी चर्च में मलयालम में है, इंग्लिश में नहीं है। नॉर्थ इंडिया में कई जगह पे प्रेयर्स अभी इंग्लिश में होंगी चर्च में, वहाँ पे मलयालम में ही है। एंड सो दे प्रेफर स्पीकिंग मलयालम, क्योंकि वो उनकी मलयालम आइडेंटिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी खाना जो है सत्या, वो एक नॉर्मली वेज फूड है। और जब ओनम फेस्टिवल होता है, जो ओरिजिनली हिंदू फेस्टिवल है एक, तब पूरा केरला ओनम सेलिब्रेट करते हो। पूरा केरला फिर वेज साद्या खाता है, यानी नो नॉन वेज इन साद्या, क्योंकि ये ओरिजिनल हिंदू ट्रेडिशन था। तो जो मुस्लिम्स है केरला के, क्रिश्चियंस है केरला के, वो भी वेज साद्या खाते हैं। ये मुझे पर्सनली जो मुझे मुस्लिम और क्रिश्चियंस मिले, उन्होंने कंफर्म किया कि ओणम पे वेज साद्या इज़ अ ट्रेडिशन। तो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि हाँ, नॉर्थ इंडिया में हमने सुना है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी पीसफुल है, सब काफ़ी हार्मोनियस है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा कि ऐसे क्यों है, ऐसे यहाँ पे इतने लोग हार्मनी में कैसे रह रहे हैं। अब फाइनल आंसर मुझे तो पता नहीं, बट एक थ्योरी है शायद मेरे पास, एंड दैट इज़ आई फील कि यहाँ पे क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इतने पुराने टाइम से हैं कि यहाँ के जो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स हैं, उनको वो काफ़ी सिक्योर है अपनी आइडेंटिटी के बारे में। वो अपने आप को एज अ क्रिश्चियन मानते हैं, एज अ मुस्लिम मानते हैं, और उनको ये नहीं लगता कि अगर मैंने ये खाना खा लिया, ये कपड़ा पहन लिया, ये लैंग्वेज बोल ली, तो मैं कम क्रिश्चियन हो जाऊँगा या कम मुस्लिम हो जाऊँगा। उनमें इनसिक्योरिटी बहुत कम है अपने आप को लेके, इसलिए वो सारे अपनी नेटिव मलयाली आइडेंटिटी को भी एम्ब्रेस करते हैं अच्छे से, क्योंकि उनका इतना पुराना ट्रेडिशन है रिलीजन का कि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस उनमें नहीं है। दे आर मुस्लिम ऑल्सो एंड दे आर मलयाली ऑल्सो, दे आर क्रिश्चियन ऑल्सो, दे आर मलयालीज ऑल्सो। ये नॉर्थ इंडिया में थोड़ा मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कन्वर्जन जो है काफ़ी बाद में स्टार्ट हुई है। थोड़ी इनसिक्योरिटी है कम्युनिटी में कि हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू नहीं है, ये हैं। एजुकेशन सिस्टम ने भी उन्हें एजुकेट नहीं किया ठीक से कि देखो, जो भी हिंदू ट्रेडिशंस है कंट्री के, वो आपके ही हैं, आपके एंसेस्टर्स ही उन्हें फॉलो करते थे।
क्रिश्चियनिटी में जो नॉर्थ इंडिया में क्रिश्चियंस हैं अभी वो अभी 1-2 जनरेशन पहले ही काफ़ी लोग कन्वर्ट होना शुरू हुए हैं। तो यहाँ पे लोग 2 जनरेशन पहले कन्वर्ट हुए हैं नॉर्थ इंडिया में, वहाँ पे 2000 साल से वो क्रिश्चियन है। तो ऑब्वियसली माइंडसेट का डिफरेंस तो आता ही है। तो चलिए, ये तो काफ़ी तारीफ़ हो गई केरला की। आई थिंक ये सब चीज़ें नॉर्थ को सीखनी चाहिए कि कैसे अपने कल्चर को प्रिजर्व करना है। एट द सेम टाइम मॉडर्न है वो, ओपन माइंडेड है, इंग्लिश स्पीकिंग है, लिटरेट है। सो आई थिंक केरला काफ़ी रोल मॉडल है व्हेन इट कम्स टू दिस कि हाउ डू यू बी हाउ डू बैलेंस बोथ आइडेंटिटीज़, अवॉइड एनी आइडेंटिटी क्राइसिस। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी। केरला में मीट कल्चर बहुत है, मैंने देखा है लोग बहुत मीट खाते हैं। फ़िश बहुत कॉमन है क्योंकि कोस्टल रीजन है, एंड उसके अलावा चिकन बहुत खाते हैं लोग केरला में। बीफ का भी कल्चर काफ़ी है, वो सरप्राइज्ड, बट केरला में अपेरेंटली बीफ काउ स्लॉटर भी आई थिंक लीगल है, एंड बीफ कंजम्पशन बहुत कॉमन है। सो इसमें मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है अभी हो रही है दुनिया में। मैं जब गया कोची में तो फरवरी में ही 38 डिग्रीज़ थे। लोकल्स खुद कह रहे थे कि देखो ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई, इतनी गर्मी हो गई। तो मीट का बहुत हाई कार्बन फुटप्रिंट है। मीट को अवॉइड करके हम ग्लोबल वार्मिंग को फाइट कर सकते हैं। सो आई वुड अर्ज पीपल ऑफ कोची एंड केरला कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग हमें थ्रेटन कर रहा है। मीट कंजम्पशन थोड़ी कम करेंगे तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि हम क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि केरला की इकोनॉमी सिचुएशन बहुत ही पुअर है, बहुत ही ख़राब है। यहाँ के यूथ जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है क्योंकि जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है केरला में, सब जगह मैंने रेड फ्लैग्स देखे। CPI आई थिंक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वहाँ पे सब जगह रेड फ्लैग्स उनके लगे हैं। और लोकल्स ने क्रिटिसाइज़ भी काफ़ी कर रहे थे जो मेरे साथ घूम रहे थे कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स जो है यहाँ पे इंडस्ट्री को आने नहीं देती, जॉब्स को बनने नहीं देती क्योंकि वो बहुत ही प्रो लेबर हैं, प्रो ये दिस एंड दैट। तो यूथ अब केरला को छोड़ रही है। UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बहुत जगह यूथ जा रही हैं। मैं खुद ही बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स से मिला जो बस लैंग्वेज क्लासेस ले रहे हैं कि वो केरला को छोड़ के दूसरी कंट्री में माइग्रेट करें। एंड आई थिंक ये डेफिनेटली एक पॉपुलेशन क्राइसिस होने वाला है केरला को, क्योंकि यंग पॉपुलेशन जिस स्पीड से छोड़ रही है केरला को, ये एक डेमोग्राफी पूरी चेंज हो जाएगी स्टेट की। यहाँ पे सिर्फ ओल्ड लोग या लोग जो कुछ सालों में रिटायर होंगे वही रह जाएंगे, यंग लोग चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली केरला की लोगों को देखना पड़ेगा कि वो ऐसी गवर्नेंस लाए स्टेट में जो जॉब्स क्रिएट करे, जॉब्स ख़त्म करने की जगह जॉब्स क्रिएट करे। एंड या सो दीज वर माई इम्प्रेशंस फ्रॉम केरला। वैसे मुझे बहुत अच्छे लगे लोग वहाँ पे भी, एंड ब्यूटीफुल तो है ही बहुत ही। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज़्यादा और देख नहीं पाया नेचर को, बट डेफिनेटली और ट्रिप्स भी मैं करूँगा। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हैं केरला के बारे में, साउथ इंडिया के बारे में, दिस नॉर्थ साउथ कंपैरिजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।